MS पावर पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे हर एक साल जो है 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बेल्ट्रॉन में MS पावर पॉइंट से, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बाकी आप लोग का 13 वीडियो अपलोड हो चुकी है। प्ले लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी टाइमिंग हो रहा है 12:15, समझ सकते हैं 12:15 PM में ये वीडियो क्रिएट हो रहा है आप लोग के लिए। तो आंसर कीजिएगा। यहाँ पे पावर पॉइंट से ये क्वेश्चन है और इसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चन का कलेक्शन है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, VBI क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग को जानकारी दे दूँ कि पिछले ईयर्स का हम जितना भी आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड किए होंगे आप उसमें से देख लेंगे 41 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन जो है 2400 क्वेश्चन है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन वही रहता है और हर एक साल वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। उसका सीरियटन चेंज रहता है, मतलब पूछने का तरीका कुछ अलग रहता है, ठीक है। लेकिन हर एक साल जो है क्वेश्चन वही रिपीट किए जाते हैं। तो जितने भी छात्र कोर्स लिए होंगे और जिनको भी प्रोवाइड किए होंगे हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो आप लोग उसे अच्छे से देख लेंगे। आप लोग का जो पासिंग मार्क जो है वो प्रीवियस ईयर से ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रोग्राम डैश डैश के द्वारा बनाया गया था। आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट को किसने बनाया है, यहाँ पे जानकारी देना है। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे थॉमसन और जॉन नॉल है, उसके बाद चार्ल्स सिमोनी है और जेडी यांग और डेविड फिलो है, उसके बाद रॉबर्ट गार्सिन्स और डेनिस ऑस्टिन है। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। रॉबर्ट गार्सिन्स और डेनिस ऑस्टिन मिलकर जो है पावर पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है 2019 में, ठीक है। चलिए सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डैश डैश प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या काम करते हैं आपको ये जानकारी देना है। सबसे पहला है ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, डेटा विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम MS पावर पॉइंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जानते होंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट को डैश डैश में पेश किया गया था। आपको जानकारी देना है कि MS ऑफिस का ये वर्जन है पावर पॉइंट, तो MS ऑफिस में से कब मर्ज किया गया है ये आपको जानकारी देना है, ठीक है। 1998 में, उसके बाद यहाँ देखिए 98-9 में है, उसके बाद 1919 में है और 1991 में है और 1992 में है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो है वो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मर्ज किया गया, ठीक है। तो MS ऑफिस का जो है ये भाग है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट इसीलिए कहा जा रहा है कि MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो ये जो भी ये सब है एप्लीकेशन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आगे आपको जानकारी देना, यहाँ देखिए इसके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक बटन बन गया जिसे पहली बार 1989 में मैकेंटोश के लिए, 1990 में विंडोज़ के लिए पेश किया गया था। यहाँ पे स्पष्टीकरण के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया गया है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है। यहाँ देखेंगे आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। जब आप कोई नाम से सेव नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है। यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुति है, इसको अंग्रेजी में हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद अपनी प्रस्तुति है, उसके बाद प्रस्तुति फर्स्ट है, गलती करना। इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से वो आपका सेव होगा। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल को आप सेव करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में, बिना नाम के आप सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से वो सेव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 5 में आपको आंसर करना है कि पावर पॉइंट 2016 फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। पावर पॉइंट 2016 का पूछा जा रहा है तो एक्स लग जाएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला है पावर PNT .ppnt है, उसके बाद .pptx। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे, .pptx होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन डायलॉग बॉक्स में सीधे पावर पॉइंट को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विंडोज R के साथ रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आप क्या टाइप करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएंगे। जिस तरह से आप MS वर्ड को आप ओपन करते हैं बिन वर्ड लिख के उसके बाद इंटर करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट के लिए
क्या आप टाइप करेंगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ आप देखेंगे पावर पॉइंट है, पावर पीएनटी है, तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएंगे। पावर पीएनटी लिख के इंटर करेंगे तो आपका जो है पावर पॉइंट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कन्फ्यूजन वाली सवाल है यहाँ पे कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। नया स्लाइड, तो नया स्लाइड डालने के लिए कंट्रोल एम होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कंट्रोल एम से नया स्लाइड होता है, और नया पेज के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल एन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट में दो जो है कन्फ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट को, तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, ठीक है। स्लाइड डालने के लिए कंट्रोल एम का सहारा लेते हैं और न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन करते हैं, ठीक है। ये कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है। बाकी आप होम मेन्यू में न्यू स्लाइड, वहाँ से भी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आपको यहाँ पे जानकारी देना है 8 में कि पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट को वर्तमान स्लाइड को हटाने मतलब डिलीट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ देखिए डिलीट करेंगे तो डिलीट से भी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ बैक स्पेस, तो बैक स्पेस से भी हो जाएंगे, बाकी इंसर्ट से नहीं होता है, ठीक है। तो ए एवं बी इसका दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। डिलीट से भी और बैक स्पेस से भी आप पावर पॉइंट स्लाइड को हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर स्पष्टीकरण है, आप इसे भी अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए 9 में आपको जानकारी देना है कि स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्लाइड हैं और आप स्लाइड देखेंगे, न्यू स्लाइड जैसे ही करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे स्लाइड का जो है डिफ़ॉल्ट खुल के आता है। तो आप कोई स्लाइड इंसर्ट किए है, आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग जो है सेम होना चाहिए, लेकिन हम दूसरा स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रीसेट करके नया जो स्लाइड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। वो होम मेन्यू से कर सकते हैं, रीसेट का ऑप्शन रहता है वहाँ पर। इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट डैश डैश किसी स्लाइड या स्लाइडों के समूह का एक पैटर्न या ब्लू प्रिंट है। तो यहाँ पर देखिए आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पहले से जो बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, काफ़ी सारे फॉर्मेट होता है, तो वो क्या हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे जानकारी देना है। प्रेजेंटेशन है, स्टाइल है, थीम्स है, टेम्पलेट है। तो कोई भी पहले से जो क्रिएट किया होता है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको 11 में जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को डैश डैश फाइल के रूप में सहेजा जाता है। आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट में टेम्पलेट जब आप सेव करते हैं टेम्पलेट के नाम से, तो आप उसका एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको जानकारी देना है। .pptx है, .potx है, उसके बाद यहाँ देखिए PSTX है। तो इसका सही आंसर जो बी हो जाएंगे। टेम्पलेट के रूप में आप जब भी सेव करते हैं तो POTX हो जाता है, ठीक है। बाकी आप प्रेजेंटेशन सेव करते हैं तो .pptx होता है, ठीक है। और उसका टेम्पलेट के रूप में सेव करते हैं तो POTX होता है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, कंट्रोल W है, F4 है, उसके बाद कंट्रोल डिलीट है, ऑल दी अबव है। अगर यहीं पे ऑप्शन में कंट्रोल F4 रहता तो वो भी होता, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी बोला जा रहा है। अल्ट F4 रहता तो आप अल्ट F4 भी मार सकते थे, ठीक है। जब यहाँ पे कंट्रोल W होंगे तो ये कंट्रोल W से नहीं होगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट में इसका शॉर्टकट कुंजी जो है वो अलग हो जाता है। कंट्रोल Q से जो है आप मतलब जो है क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पावर पॉइंट का जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, कंट्रोल W से नहीं होगा, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। कंट्रोल Q से जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन टैब को स्लाइडों के बीच ट्रांजिशन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो ट्रांजिशन जो होता है वो हम मतलब स्लाइड में एक टाइमिंग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि उसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। कंट्रोल के होता है, अल्ट के होता है, उसका कंट्रोल टी होता है। तो कंट्रोल के से जो हाइपर लिंक होता है, ठीक है। कंट्रोल टी से जो होता है वो नया टैब ले सकते हैं, ठीक है। वो जो है वेब ब्राउजर में होता है। बाकी MS पावर पॉइंट के लिए कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं है। उसके बाद कंट्रोल अल्ट के, यहाँ पर देखिएगा अल्ट के है, तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर से जाएंगे। अल्ट के से जो है आप ट्रांजिशन टैब को जो है आप खोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एक टैब होता है, आप देखेंगे ऊपर में ट्रांजिशन एक टैब होता है, ठीक है। ट्रांजिशन टैब को आप खोल के वहाँ से आप स्लाइड में टाइमिंग लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 14 में आपको जानकारी देना है कि वर्तमान में चयनित स्लाइड पर टेक्स्ट डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कहीं पर भी आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का भी आप सहारा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, चयनित टेक्स्ट पर
टेक्स्ट डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ पर मेरा माउस कर्सर नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पे जो हम टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ड आर्ट है, उसके बाद कमेंट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। जहाँ पे मेरा कर्सर नहीं जा रही है तो वहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि किस मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स, चित्र, चार्ट बनाने वाले विकल्प उपलब्ध होता है। यहाँ पे जानकारी देना है कि किस मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स, चित्र और चार्ट मतलब पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो वो इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके बाद पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएंगे। उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट स्लाइड शो को प्रस्तुत करने के लिए जो है हम F5 दबाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यहीं पे रहता कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को शुरू से मतलब प्रस्तुत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है तो शिफ्ट F5 हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर रहेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो शुरू करने के लिए तो F5 वहाँ पे दबाएंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा क्योंकि पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शुरू से प्रस्तुत करने के लिए हम क्या दबाते हैं तो शिफ्ट F5 हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप दोनों कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, बाकी इसका आंसर जो है F5 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को रोकने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो पावर पॉइंट पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि प्रेजेंटेशन आप चला दी है, मतलब स्लाइड शो को जो है चला दी है, आप उसे चाहते हैं रोकना बीच में, तो ये कैसे करेंगे अल्ट F4, एस्केप F5 और अल्ट F5। तो एस्केप की बटन जो है वो कीबोर्ड के सबसे टॉप में होता है लेफ्ट साइड से, तो वो एस्केप दबाएंगे तो वो जो है कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है, तो आपका स्लाइड जो है वो बंद हो जाएंगे, रन करना वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो एस्केप की दबाते हैं। चलिए आगे आपको जानकारी देना है, जो पढ़े होंगे तो उसको काफ़ी आसान लगता होगा क्वेश्चन। तो चलिए 18 में आपको जानकारी देना है कि क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो डाल सकते हैं। जी हाँ, 100% आप वीडियो डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, साथ ही आप जो जिप फाइल होता है वो भी डाल सकते हैं, उसके बाद पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। पावर पॉइंट में आप पिक्चर भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में बना सकते हैं। 100% आप वीडियो में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट जो होता है एक तरह से वीडियो ही बनता है, ठीक है। तो आप वीडियो फॉर्मेट में भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। हाँ, आप पावर पॉइंट में वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से और पिछले साल पूछा भी गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए सही कदम क्या होगा। MS पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन आप क्रिएट की है तो आप उसे चाहते हैं हम पासवर्ड लगाना, तो ये कैसे करेंगे आपको यहाँ पे जानकारी देना है। सबसे पहला यहाँ के टूल प्रोटेक्शन, तो टूल में जो है ये प्रोटेक्शन होता नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या जाए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए सही कदम क्या होगा, ठीक है। जब ऑप्शन में नहीं रहता तब टूल का हम सहारा लेते हैं, तो इसका तो नहीं होगा ए नंबर, ठीक है। सेकेंड में यहाँ देखें फाइल मेन्यू में इन्फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद इन्फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। वहाँ पे जो पासवर्ड लगाना चाहेंगे तो आप पासवर्ड डाल के जो है आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, फाइल मेन्यू से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना, यहाँ पे सी क्यों नहीं होगा तो यहाँ पे देख लेंगे। फाइल में जाएंगे, मोर ऑप्शन का ऐसा कोई विकल्प ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल दी अबव, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 21 में आपको जानकारी देना है, यहाँ पे देखेंगे कि लाइव प्रेजेंटेशन सुविधा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट संस्करण से जोड़ी गई थी। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि लाइव प्रेजेंटेशन सुविधा जो आप पावर पॉइंट प्रस्तुति बना ली है तो आप उसे लाइव भी कर सकते हैं, कहीं पे लाइव भी दिखा सकते हैं। तो ये सब सुविधा जो है कब लॉन्च हुआ MS पावर पॉइंट में, ये आपको जानकारी देना है। 2016, 2017, 2000 ईस्वी में। तो ये लाइव का जो सुविधा दी गई थी ये 2016 में दी गई थी पावर पॉइंट में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड से, यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, हम पिछले में आगे जो है डिस्कशन किए भी होंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
तो वर्तमान स्लाइड को शुरू से शुरू करने के लिए जो है शिफ्ट F5 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन में साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, तो शिफ्ट F5 होगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। ये पिछले साल पूछा भी गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हर एक साल रिपीट किए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कि हम किस मेन्यू और विकल्प के माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू और प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं पूछा जा रहा है। अगर यहीं पे शॉर्टकट विधि से बोलता तो F5 हो जाते, और शुरू से बोलते प्रेजेंट करने के लिए तो शिफ्ट F5 होता। तो यहाँ पे कोई भी मतलब शॉर्टकट कुंजी नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। यहाँ पर देख लेंगे स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। स्लाइड शो में जाएंगे, उसके बाद फ्रॉम करेंट स्लाइड, जो वर्तमान में आप स्लाइड बनाए हैं उसे आप रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है कि हस्तलिखित अभिव्यक्तियों को टेक्स्ट में बदलने के लिए किस विकल्प सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो हस्तलिखित मतलब हाथ से माउस की विधि से लिखने के लिए वो देखेंगे रिव्यू टैब में होता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे, हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट है, उसके बाद राइटिंग टू टेक्स्ट है, पेन टू टेक्स्ट है, और उसके बाद स्टार्ट इंकिंग है। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, इंक टू टेक्स्ट होता है। ये सुविधा जो होता है ये रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे, इसके बारे में डिस्कशन भी दिया हुआ है, नीचे पढ़ लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट इंकिंग सुविधा का उपयोग करके हम हस्तलिखित अभिव्यक्तियों को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करने के लिए रिव्यू मेन्यू से स्टार्ट लिंकिंग चुनें। ठीक है, तो पावर पॉइंट अगर जो पढ़े होंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिव्यू टैब में ये ऑप्शन रहता है, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कि स्याही से बने चित्रों को आकृतियों में बदलने के लिए किस विकल्प सुविधा का उपयोग किया जाता है। हैंड राइटिंग टू शेप, उसके बाद इंक ड्राइविंग टू शेप, इंक टू शेप, उसके बाद नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, स्याही से बने चित्रों। मतलब समझ सकते हैं जो स्याही से मतलब जो प्रिंट किया हुआ है, प्रिंटर में देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे प्रिंटर है जिसमें स्याही का जो है मतलब जो है इंक कैरेक्टर जो है उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जानकारी देना है कि स्याही से बने चित्रों को आकृतियों में बदलने के लिए किस विकल्प सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो इंक टू शेप। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 26 में आपको जानकारी देना है, क्या कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके पावर पॉइंट में स्लाइड शो डालना संभव है। तो 100% है। आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, और उसके बाद जो पावर पॉइंट में आप बना रहे हैं तो आपका 100% बनेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग विकल्प डैश डैश विकल्प में होता है। तो MS पावर पॉइंट में स्क्रीन रिकॉर्ड, और वहाँ पे देखेंगे साउंड जो होता है ये इंसर्ट मेन्यू में होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख लेंगे, इंसर्ट टैब है, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में देख लेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड का उपलब्ध होता है MS पावर पॉइंट में। चलिए 28 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश आपके संपूर्ण प्रेजेंटेशन जैसे फॉन्ट, रंग, लोगो, डिजाइन आदि के लुक को नियंत्रित करता है। तो समझ लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कि डैश डैश आपके संपूर्ण प्रेजेंटेशन मतलब सभी प्रेजेंटेशन के, जैसे फॉन्ट है आपका कोई, तो फॉन्ट का रंग, लोगो, डिजाइन आदि को लुक को नियंत्रित कौन करता है, यहाँ पे जानकारी देना है। सबसे पहला है स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू, नोट मेटर व्यू, उसके बाद नोट ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर देखेंगे ए नंबर हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे स्लाइड मास्टर है, स्लाइड मास्टर में स्लाइड शॉर्टर से होता है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाए वो थंबनेल के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, स्लाइड मास्टर व्यू करेंगे तो आप जो भी प्रेजेंटेशन में जो भी फॉर्मेटिंग लगाए हैं वो सभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश का उपयोग ये अनुकूलित करने के लिए किया जाता है कि आपकी प्रस्तुति मुद्रित हैंडआउट के रूप में कैसी दिखेगी। तो यहाँ पर देखें स्लाइड शॉर्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, हैंड आउट मास्टर व्यू होता है MS पावर पॉइंट में, आप देख लेंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो फिर से इसको पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है कि डैश डैश का उपयोग ये अनुकूलित करने के लिए किया जाता है कि आपकी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन मुद्रित हैंड आउट को रूप में कैसे दिखेगी। तो ये व्यू होता है, तो हैंड आउट व्यू में करेंगे तो आप जो मतलब प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हैं हैंड आउट मास्टर व्यू से। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी देना है यहाँ पे 30 में कि डैश डैश का उपयोग ये अनुकूलित करने के लिए किया जाता है कि आपके नोट्स के साथ मुद्रित होने वाली आपकी प्रेजेंटेशन कैसी दिखेगी। तो यहाँ देखिए नोट व्यू भी होता है MS पावर पॉइंट में,
तो यहाँ पे जानकारी दी आएगी कि आप मुद्रित होने से आपकी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन कैसी दिखेगी। वो नोट्स व्यू में अगर आप लोग प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप नोट्स व्यू में जाकर देख सकते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से प्रिंट होगा। तो इसका आंसर यहाँ देखिए नोट्स मास्टर व्यू हो जाएंगे। ठीक है, नोट मास्टर व्यू जो है ये पावर पॉइंट में होता है। आप वहाँ से मतलब प्रिंट करने से पहले नोट्स व्यू में देख सकते हैं कि आपका नोट्स व्यू में अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लॉजिक को समझते हैं तब। ठीक है, उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है यहाँ पे कि डैश डैश का उपयोग आपको सभी खुली हुई विंडो को स्क्रीन पर ओवरलैप करने के लिए देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है न्यू विंडो, उसके बाद अरेंज ऑल है, कैस्केड व्यू है, उसके बाद ऑल दी अबव है। इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है कि डैश डैश का उपयोग आपकी सभी खुली हुई विंडो को स्क्रीन पर ओवरफ्लो करने और देखने के लिए किया जाता है। तो कैस्केड व्यू से जो है जो भी ओवरफ्लो कर रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी न्यू विंडो से जो होता क्या है कि आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसी को नया विंडो में ओपन करता है। अरेंज ऑल करने से आपका 4 भागों में आपका विंडो बंट जाएंगे। उसके बाद कैस्केड से जो भी ओवरफ्लो कर रहा है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप चाहे तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये 2016 के MS पावर पॉइंट में ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश का उपयोग आपकी खुली विंडोज को ढेर करने के लिए किया जाता है ताकि आप उन सभी को एक साथ देख सकें। तो समझ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेंगे, न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, अरेंज ऑल। ठीक है, और ये जो है व्यू मेन्यू में विंडो ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन प्रभाव कैसे बदलते हैं। आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं उसका एनिमेशन प्रभाव आप कैसे बदलेंगे। जैसे आप F5 करते हैं तो शुरुआती में आप जो है मतलब कुछ चाहते हैं कि कुछ नया रूप से जो है वो ओपन हो, तो वो कैसे बदलेंगे यहाँ पे जानकारी देना है। फ्रॉम द एनिमेशन टैब सेलेक्ट द न्यू, उसके बाद एनिमेशन दैट यू वांट। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द एनिमेशन टैब में जाएंगे, उसके बाद सिलेक्शन टैब, जो भी आप जिस प्रकार से आप लेना चाहते हैं जो भी फॉर्मेट में, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप जो भी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आप जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका शुरुआती जो है झलक कुछ अलग तरह से दिखेगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये जो है आप एनिमेशन टैब में जाके वहाँ से आप सेव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे आपको जानकारी देना है कि प्रेजेंटेशन में सभी एप्लीकेशन को कैसे बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है फ्रॉम द स्लाइड शो टेब सेलेक्ट टेब ऑन स्लाइड शो, उसके बाद अंडर शो ऑप्शन स्लाइड शो विदाउट एनिमेशन। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन में सभी एनिमेशन को कैसे बंद करेंगे। आपका जो प्रेजेंटेशन क्रिएट किए हैं और सभी एनिमेशन को बंद करना चाहते हैं तो फ्रॉम द स्लाइड शो में जाएंगे, उसके बाद स्लाइड सेट अप स्लाइड शो और अंडर शो ऑप्शन सेलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। ए एवं बी दोनों विधि से जो आप स्लाइड शो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी देना है 35 में। यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल भी दिया गया है। ठीक है, आप इसे पढ़ के भी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इस PDF को हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है। यहाँ देखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, चित्र, शेप्स और बहुत कुछ में एनिमेशन कैसे जोड़ेंगे। आपको जानकारी देना है कि आप अपने प्रेजेंटेशन में चित्र मतलब हो गया कोई पिक्चर, आकृति मतलब शेप्स हो गया, ये सब आप कैसे जोड़ेंगे ये आपको जानकारी देना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एनिमेशन, तो ये तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट से हम कोई भी अदर फाइल जो है, जैसे हम MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और वहाँ ऑब्जेक्ट से हम MS वर्ड भी खोल सकते हैं, एक्सेल भी खोल सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट गो टू द होम द टेब सेलेक्ट इफेक्ट सेटिंग चॉइस द इफेक्ट, तो ये तो नहीं होगा, इफेक्ट हम नहीं डालें, ऐसे नहीं डालते। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में देखेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एनिमेशन एंड चॉइस एंड एनिमेशन सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन देन चॉइस एंड इफेक्ट। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट एनिमेशन एंड चॉइस एनिमेशन सेलेक्ट इफेक्ट, जो भी आप इफेक्ट लेना चाहते हैं, उसके बाद ऑप्शन एंड चॉइस एंड इफेक्ट। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हैं आप,
ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, आप जो भी मतलब शेप से हम आकृति लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम उसी को बोलते हैं, जैसे हम MS पावर पॉइंट हो या MS एक्सेल या MS वर्ड हो, उसमें हम कोई भी मतलब शेप्स इंसर्ट करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, जो भी फ़ोटो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जो भी शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एनिमेशन, चॉइस एंड एनिमेशन, सेलेक्ट इफेक्ट, ऑप्शन दैट चॉइस इफेक्ट। आप जो भी जिस तरह से मतलब शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे शेप्स होता है, लाइन शेप्स होता है, बेसिक शेप होता है, उसके बाद ब्लॉक एरो होता है, फ्लो चार्ट होता है, स्टैंड बैनर होता है, क्लाउड्स होता है, इक्वेंशन होता है, काफ़ी सारे मतलब जो है शेप्स होता है, आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 36 में कि प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को एक समय में एक पंक्ति में प्रदर्शन करने के लिए किस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा कि प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को एक समय में एक पंक्ति में प्रदर्शित करने के लिए किस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए अपीयर है, फेड इन है, फ्लाई इन है, ऑल द एबव है। तो इसको अच्छे से समझिए कि प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को एक समय में एक पंक्ति में प्रदर्शन करने के लिए किस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। तो एनिमेशन काफ़ी सारा होता है, अपीयर होता है, फेड इन होता है, फ्लाई होता है। तो आप जिस तरह से एनिमेशन लेंगे और चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है वो एक ही पोजीशन में दिखाई दे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है एनिमेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। चलिए 37 में आपको जानकारी देना है कि किसी स्लाइड के सभी तत्वों को एक साथ दिखाने से बचने के लिए किस विकल्प सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, किसी स्लाइड के सभी तत्वों को एक साथ दिखाने से बचने के लिए, मतलब बहुत सारा हमारा स्लाइड है और 10 स्लाइड बना हुआ है और हम चाहते हैं कि 8 वाले स्लाइड में कुछ एरर हो गया है, आप उसे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ये इसे क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेंगे, हाइड स्लाइड, इसका सही आंसर ये ही हो जाएंगे। आप उस स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, बाकी आगे की स्लाइड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 38 में आपको जानकारी देना है, किसी ट्रांजिशन को हटाने के लिए चुने, मतलब समझ सकते हैं किसी ट्रांजिशन का मतलब, कोई आप ट्रांजिशन का मतलब होगा कि MS पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट की है और स्लाइड शो जो आप करेंगे तो उसमें जो आप टाइमिंग सेट किया, तो टाइमिंग को आप कैसे हटाएंगे ये आपको जानकारी देना है। यहाँ देखिए ट्रांजिशन डिसेबल, ट्रांजिशन नॉन, तो इसका सही आंसर है बी हो जाएंगे। ट्रांजिशन में जाके आप जो भी टाइमिंग लिया है वहाँ पे नॉन कर देंगे तो आपका टाइमिंग वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि ट्रांजिशन गति निर्धारित करने के लिए क्या चुने, तो वहाँ पे बंद करने का था और यहाँ पे सेट करने का था। तो यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहला है ट्रांजिशन में जाएंगे, टाइमिंग ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद डायरेक्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना पे आप चाहते हैं कि मेरा स्लाइड आगे पीछे जो है प्रेजेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप समय और टाइमिंग जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि ट्रांजिशन के दौरान बजाने के लिए ध्वनि सेट करने के लिए डैश डैश विकल्प का चयन करें। आपको जानकारी देना है कि ट्रांजिशन के दौरान मतलब आप जो प्रस्तुति बनाए है, जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं, तो उसमें चाहते हैं कि कुछ ध्वनि मतलब कुछ आवाज़ उसमें आना चाहिए, तो ये कैसे करेंगे ये आपको जानकारी देना है कि ट्रांजिशन ऑडियो ग्रुप साउंड, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिशन, उसके बाद ट्रांसपोजिशन साउंड, ये तो नहीं होगा। ट्रांजिशन में जाएंगे, टाइमिंग ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद साउंड होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो भी साउंड लेना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे भी साउंड होता है, या अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो वो जो भी है आप वहाँ पे साउंड या कोई मतलब जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर एक साल जो है रिपीट किए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। पिछले साल भी रिपीट किया गया था कि प्रेजेंटेशन में ग्रिड लाइन जो होता है, वो ग्रिड लाइन को दिखाने या छुपाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो शिफ्ट F9 से जो है आप देखेंगे, ये प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ये क्वेश्चन को आप नोट हैंडल करके रख लीजिए। 100% अब की बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जानकारी देना कि प्रेजेंटेशन में ग्रिड लाइन को दिखाने और छुपाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो शिफ्ट F9 से जो है ग्रिड लाइन आ जाएंगे और फिर से शिफ्ट F9 करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। तो हाइड और अनहाइड ग्रिड लाइन को करने के लिए शिफ्ट F9 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि हम एक लोगो या बैनर जैसी छवि
कैसे सम्मिलित कर सकते हैं जो सभी प्रस्तुति स्लाइड पर एक ही स्थिति में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, इंसर्ट द इमेज लोगो इन द स्लाइड मास्टर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हम एक लोगो या बैनर, मतलब आपका पहले से कोई लोगो या बैनर बना हुआ है तो आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं जो सभी प्रस्तुति और स्लाइडों पर एक ही स्थिति में दिखाई देना चाहिए। मतलब आप एक स्लाइड पे जहाँ पर इंसर्ट करते हैं और चाहते हो वो जो है हर एक पे सेट हो जाए, तो ये कैसे करेंगे? इंसर्ट द इमेज, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इलेक्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर में जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आप इंसर्ट करके जो भी लोगो बनाए हैं आप वहाँ से इंसर्ट करके ऑन द सब स्लाइड मास्टर, मतलब वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ऑन द स्लाइड मास्टर में जाके ऑल अरेंज कर देंगे तो वहाँ पे सब पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 43 में आपको यहाँ पे देखेंगे जानकारी देना है कि डैश डैश का उपयोग करके हम पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में जो है आपका मतलब समझ सकते हैं 50 प्रेजेंटेशन है आपके पावर पॉइंट में, आप चाहते हैं कि सभी को एक साथ देखना चाहते हैं तो स्लाइड शॉर्टर करेंगे तो थंबनेल मतलब छोटा छोटा के रूप में वो दिखाई दे देगा। व्यू मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद स्लाइड शॉर्टर व्यू करेंगे तो आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो छोटा छोटा आइकन के रूप में मतलब थंबनेल के रूप में जो है ये दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये पिछले साल कि स्लाइड शॉर्टर व्यू करते हैं तो मेरा प्रेजेंटेशन किस आकार में होता है, तो थंबनेल के आकार में होता है, छोटा छोटा चित्र के आकार में। ठीक है, तो थंबनेल के रूप में दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर यहाँ देख लेंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं हर एक साल, ये आप लोग देख लेंगे एग्जाम में। और ये आपको क्वेश्चन को ध्यान में रख ही लेना है कि हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू करते हैं तो मेरा प्रेजेंटेशन किस आकार में दिखाई देता है, तो थंबनेल के रूप में दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो या MS पावर पॉइंट हो, हाइपरलिंक का शॉर्टकट कुंजी जो होता है वो कंट्रोल K होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये यहाँ पे देखेंगे, इसका सही आंसर बी हो जाएंगे कंट्रोल K। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब भी हम MS पावर पॉइंट हो या MS वर्ड हो या MS एक्सेल, तो पावर पॉइंट इंसर्ट करने के बाद जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो माउस का वो कर्सर जो है किस आकार में दिखाई देता है, तो वो हाथ के आकार में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी देना है 45 में कि पावर पॉइंट स्लाइड में पेन का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होता है। समझ सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट स्लाइड में, यहाँ देखिए पावर पॉइंट स्लाइड में पेन का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होता है? लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो इसका सही आंसर जो है रेड हो जाएंगे, ए नंबर आंसर। ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड में पेन का डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रंग जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो ये जो आप लोग ध्यान में रख लेंगे। पेन का मतलब समझ सकते हैं एक तरह से जो है आप जब भी MS पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ देखिए पेन का आकार का आ जाता है। ठीक है, पेन का आकार का आ जाता है। ठीक है, तो उसका रंग जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 46 में आपको आंसर करना है कि पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे गलती करेंगे, उम्मीद है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू में, मतलब प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति को शुरू करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आप लोग F5 और शिफ्ट F5 का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है कि प्रेजेंटर व्यू में जो है प्रेजेंटेशन को हमको चालू करना है तो वो Alt F5 होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। काफ़ी सारे स्लाइड आप बनाए होंगे और Alt F5 करेंगे तो देखेंगे वो फुल स्क्रीन नहीं होकर बाकी आपका जो प्रेजेंटर व्यू होगा उसी में जो है वो रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। चलिए 47 में आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो रिकॉर्ड करने के लिए चरण क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने का ये चरण कहाँ होता है, रिकॉर्ड का विकल्प कहाँ होता है पावर पॉइंट में, ये आपको जानकारी देना है। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे स्लाइड सेटिंग, रिकॉर्ड स्लाइड शो। स्लाइड सेटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। उसके बाद यहाँ आप देखें स्लाइड होम है, उसके बाद सेटअप, तो होम मेन्यू में ये जो है ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद स्लाइड शो में जाएंगे, उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो, स्लाइड शो में जाएंगे, उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो होता है, वहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है स्लाइड शो के दौरान, मतलब समझ सकते हैं आपके पावर पॉइंट में कोई स्लाइड रन कर रहा है उसके दौरान टास्क बार को देखने के लिए
किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। टास्क बार जो होता है सबसे नीचे में होता है और जब भी आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रन कर देते हैं तो फुल स्क्रीन में वो दिखाई देता है, बाकी और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी दिया कि टास्क बार से देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन देख लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डेल है, उसके बाद कंट्रोल टी है। तो कंट्रोल टी करेंगे तो आपका जो टास्क बार में MS पावर पॉइंट होगा तो वो शो करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि मीडिया प्लेबैक को। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है स्याही मार्कअप को दिखाने और छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। ये स्याही मार्कअप तभी हाईलाइट होंगे जब आप कोई प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन को रन करवा रहे हैं, तो उसी दौरान जो है ये स्याही मार्कअप जो है हाईलाइट होता है। ठीक है, इसे दिखाने और छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, अल्ट एम है, अल्ट एच है और कंट्रोल एम है। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे छात्र गलत कर देंगे। कंट्रोल एम जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें कहेंगे कि कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड भी होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, स्याही मार्कअप। स्याही मार्कअप जो है वो स्लाइड शो के दौरान ही ये हाईलाइट और अनहाईलाइट होता है, बाकी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल एम। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखिए टोटल 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग इसमें कितना आंसर कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अभी तक जो भी छात्र कोर्स लेने से वंचित रह चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे। आज ही आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई कीजिए, 100% क्वालिफाई की गारंटी है अच्छे नंबर से। हर एक साल जो है एक ही क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं, बस उसका सीरियटन चेंज रहता है। तो कोर्स लेने से अभी तक जो भी छात्र वंचित रह चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होंगे, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी आप लोग टाइपिंग करते रहिए और जो है रेगुलर आप लोग को इस चैनल के माध्यम से MCQ देखने को मिलेगा। और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे तो समय से पहले आप लोग वहाँ पे क्यूज देख सकते हैं। ठीक है,